एआई कोडिंग टूल्स, अरे बाप रे, इतने सारे हैं कि चक्कर आ जाता है ना। लगता है जैसे किसी भूल भुलैया में फंस गए हों। तो बस ये समझिए कि आज का ये सेशन वो मैप है जो इस भूल भुलैया से बाहर निकलने में मदद करेगा और अपने लिए एक परफेक्ट को पायलट ढूंढने का रास्ता दिखाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कौन सा एआई कोडिंग टूल इस्तेमाल किया जाए। आज शायद ही कोई डेवलपर होगा जिसके मन में ये सवाल ना हो। तो चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क देखेंगे जिससे ये समझना आसान हो जाएगा कि कौन सा टूल किसके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपना एआई को पायलट चुनना कैसे है। फिर हम बात करेंगे असिस्टेंट्स की, जो आपके आईडीई को अपग्रेड करते हैं। उसके बाद क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पर एक नज़र डालेंगे। फिर देखेंगे एआई नेटिव आईडीईज क्या बला हैं। और आखिर में इन सबको जोड़कर ये समझेंगे कि फैसला कैसे लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पर एक मिनट, एक बात पहले ही साफ कर देते हैं। देखिए, कोई भी एक सबसे अच्छा एआई कोडिंग टूल नहीं है। जो टूल एक के लिए बेस्ट है हो सकता है दूसरे के लिए ना हो। सब कुछ निर्भर करता है कि ज़रूरतें क्या हैं, टेक्निकल स्किल्स कैसी हैं और हाँ, बजट कितना है। तो आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है असिस्टेंट्स की। इन्हें ऐसे समझिए जैसे आपने अपनी पसंदीदा कार में एक टर्बो इंजन लगा लिया हो। ये वही टूल्स हैं जो आपके जाने पहचाने कोडिंग एनवायरनमेंट मतलब वीएस कोड या जेट ब्रेन्स को एक सुपरचार्ज्ड वर्जन बना देते हैं। मतलब कोई नया तामझाम नहीं, बस एक प्लगइन या एक्सटेंशन और काम शुरू। इस असिस्टेंट वाली दुनिया में ना 3 बड़े खिलाड़ी हैं, गिटहब कोपायलट, गूगल जेमिनाई और जेट ब्रेन्स एआई। और इन तीनों में कुछ ज़रूरी फ़र्क हैं, खासकर इस बात में कि ये कौन से एआई मॉडल्स यूज़ करते हैं और इनके फ्री प्लान्स में क्या क्या मिलता है। चलिए एक नज़र डालते हैं। गिटहब कोपायलट, इसका नाम तो सबने सुना ही होगा। और ये फेमस क्यों है, इसकी वजह भी साफ है। ये आईडीई में ऐसे घुल मिल जाता है कि पता ही नहीं चलता। ऑटो कंप्लीशन हो या बार बार लिखा जाने वाला बॉयलर प्लेट कोड, सब कुछ चुटकियों में हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट्स के लिए इसका प्रो प्लान बिल्कुल फ्री है। ये तो मतलब सोने पे सुहागा है। अब बारी है गूगल जेमिनाई की, और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका बहुत ही दरियादिल फ्री प्लान। मतलब एक इंडिविजुअल डेवलपर को रोज के करीब 6000 रिक्वेस्ट्स फ्री मिल जाते हैं, जो कि ट्राई करने के लिए बहुत है। और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए भी 1 साल का फ्री एक्सेस है। और आखिर में आते हैं जेट ब्रेन्स एआई असिस्टेंट पर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये खास तौर पर जेट ब्रेन्स आईडीईज इस्तेमाल करने वालों के लिए है, जैसे कि जावा डेवलपर्स। पर इसका एक ऐसा फीचर है जो इसे सबसे अलग बनाता है। ये लोकल मॉडल से कनेक्ट हो सकता है, मतलब ऑफलाइन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका कोड आपकी मशीन से बाहर कभी नहीं जाएगा। प्राइवेसी के लिहाज से ये एक बहुत बहुत बड़ी बात है। अच्छा, असिस्टेंट्स तो हो गए। अब एक बिल्कुल अलग दुनिया में चलते हैं, प्लेटफॉर्म्स। ये उन लोगों के लिए हैं जो लोकल एनवायरनमेंट सेटअप करने के झंझट से तंग आ चुके हैं। ये प्लेटफॉर्म्स पूरी की पूरी कोडिंग को ही क्लाउड पर ले जाते हैं। मतलब कोई इंस्टॉलेशन नहीं, कोई सेटअप नहीं, बस ब्राउज़र खोलो और कोडिंग शुरू। तो ये लोकल डेवलपमेंट और क्लाउड डेवलपमेंट दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक तरफ है घंटों का सेटअप, अपनी मशीन की पावर पर निर्भरता, और दूसरी तरफ है क्लाउड, जहाँ न सेटअप की टेंशन, न मशीन की कोई चिंता। किसी भी कंप्यूटर से लॉगिन करो और काम पर लग जाओ। और हाँ, टीम के साथ काम करना तो बच्चों का खेल हो जाता है। और इस सादगी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है रेपलेट। सच में बस 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, इंग्लिश में बताइए कि ऐप में क्या चाहिए। स्टेप 2, एआई एजेंट आपके लिए पूरा का पूरा फुल स्टैक कोड लिख देगा। और स्टेप 3, एक क्लिक और आपकी ऐप सीधे ब्राउज़र से ही डिप्लॉय हो गई। है ना कमाल? बिगिनर्स या जल्दी से कुछ बनाने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? तो सवाल यह है कि इन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में से किसे चुनें। देखिए, मामला सीधा है। अगर कोई शुरुआत कर रहा है या कोई छोटा प्रोजेक्ट फटाफट बनाना है तो रेपलेट से बढ़िया कुछ नहीं। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस डेवलपर है और किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ पर काम कर रहा है तो उसके लिए कोडेक्स ज़्यादा पावरफुल है। हाँ, बस डिप्लॉयमेंट का काम खुद देखना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे एक्साइटिंग, सबसे फ्यूचरिस्टिक कैटेगरी की, एआई नेटिव आईडीज। जरा ध्यान से सुनिएगा, ये वो एडिटर्स नहीं हैं जिनमें एआई को बाद में जोड़ा गया है। नहीं, इन्हें बनाया ही एआई के इर्द गिर्द गया है। यहाँ एआई कोई अलग से फीचर नहीं, बल्कि इस घर की नींव है। तो ये एआई नेटिव आखिर है क्या?
इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा कोडिंग एनवायरनमेंट जहां एआई सेंटर स्टेज पर है। वो सिर्फ एक साइड के क्या असिस्टेंट नहीं है, बल्कि आपकी हर एक्शन का, आपके पूरे एक्सपीरियंस का एक बुनियादी हिस्सा है। इस नई दुनिया में फिलहाल 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं, कर्सर और विंसर्फ। कर्सर इसलिए बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये वीएस कोड पर ही बना है, तो इसे इस्तेमाल करना घर जैसा लगता है, कुछ नया सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इन दोनों का मेन आइडिया क्या है? ये सिर्फ एक फाइल को नहीं देखते, बल्कि पूरे के पूरे कोड बेस का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, ताकि आपको ज़्यादा स्मार्ट मदद मिल सके। पर रुकिए, एक टूल ऐसा भी है जो सच में ऐसा लगता है जैसे भविष्य से आ गया हो। इसका नाम है गूगल एंटी ग्रेविटी, और इसकी जो सबसे खास ताकत है वो इस एक लाइन में छिपी है, विजुअल अंडरस्टैंडिंग। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये टूल आपकी ऐप को सच में देख सकता है। मतलब ये आपकी ऐप के बटन्स पर खुद क्लिक कर सकता है, यूआई से इंटरैक्ट कर सकता है, और सबसे कमाल की बात, आप इसे सिर्फ एक स्क्रीनशॉट दीजिए और ये उस स्क्रीनशॉट को देखकर बग फिक्स कर सकता है। सोचिए, ये फ्रंट एंड डेवलपर्स के लिए तो पूरा गेम ही बदल सकता है। तो ठीक है, हमने असिस्टेंट्स देखे, प्लेटफॉर्म्स देखे और एआई नेटिव आईडीज पर भी नजर डाली। अब इन सब धागों को एक साथ जोड़ने का वक्त आ गया है, ताकि ये पता चल सके कि कौन सा टूल किसके लिए सही है। तो आखिर चुनाव किया कैसे जाए? जवाब बहुत सिंपल है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि लक्ष्य क्या है। चलिए इसे एकदम आसान बना देते हैं। अगर लक्ष्य अपने मौजूदा काम करने के तरीके को ही और बेहतर और तेज बनाना है, तो कोपायलट या जेमिनाई जैसे आईडीई असिस्टेंट्स बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर लक्ष्य है बिना किसी झंझट के फटाफट कुछ बनाकर शुरू करना, तो रेपलेट जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म से बेहतर कुछ नहीं। और अगर कोई बस ये देखना चाहता है कि कोडिंग का भविष्य कैसा होगा, तो उसे कर्सर या एंटीग्रेविटी जैसे एआई नेटिव आईडीज जरूर ट्राई करने चाहिए। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। कोडिंग का भविष्य क्या है? कोड लिखना या फिर बस अपनी भाषा में ये समझाना कि हमें चाहिए क्या? इन सभी टूल्स को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये भविष्य शायद उतना भी दूर नहीं है जितना हम सब सोचते हैं।